अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माशरे शिर्क के होते हुए चल जाते हैं, लेकिन जुल्म के होते हुए नहीं चलते। 15 जुलाई को सांगढ़ में, पाकिस्तान के अंदर सिंध में, जो एक ऊँट के साथ होने वाले जुल्म पर दिल निहायत अफसुर्दा है, और हम सरापा एहतजाज भी हैं इस हवाले से कि बेज़ुबान जानवरों के साथ इस तरह के होने वाले जो जुल्म है उनका मुदावा किया जाए। ये वाक़या हमारे माशरे की जहालत की इंतहा को वाज़े करता है कि वो उम्मत जो इल्म व दानिश में सफ़े अव्वल में होना चाहिए था, जिसे वो जहालत में डूब चुकी है। हमारे मिंबर व महराब जिनके पास अभी भी खुतबा जुमा में एक कसीर तादाद आती है, वो तरबियत का बेड़ा क्यों नहीं उठाते? वो रसूलुल्लाह के उसवा हसना का जिक्र तो करते हैं और लब्बैक या रसूलुल्लाह का जज्बाती नारा भी लगाया जाता है, लेकिन इस नारे से उठकर उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाने की ज़रूरत है। हम क्या नहीं जानते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं जानवरों से कितनी शफ़क़त फरमाते थे, और आपने जब एक जगह जा रहे थे तो आपने कुछ ऊँटों को देखा, जिनमें से एक ऊँट जो था उसका पेट जो है उसकी कमर को लगा हुआ था, भूख की शिद्दत की वजह से कमज़ोर था। तो आपने उसके मालिक को बुलाया और उसे इस चीज़ से खबरदार किया कि जानवरों के मामले में इस तरह का जो तुम मामला कर रहे हो, इससे डरो और जानवरों के साथ हुस्न सलूक करो, उनके खाने पीने का ख्याल करो, उनके ऊपर सामान भी उनकी इस्तिताअत से ज़्यादा मत ला दो। तो फिर एक चिड़िया का वाक़या आपके सामने है कि चिड़िया को भी कहा गया कि वो चिड़िया जिसको नाजायज़ मार दिया जाए तो वो भी अल्लाह के यहाँ जो है वो शिकायत करेगी। यानी जो दीन हमें अपने पैगंबर, अपने इस दीन को लाने वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा के सूरत में इतना उम्दा नमूना बताता है, उसको मानने वाले और अपनी इतनी जज्बाती वाबस्तगी का इजहार करने वाले इस तरह के जुल्म का इजहार करें, तो उस पर दिल खून के आंसू रोता है। ये बेज़ुबान जानवरों को अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए मुसख्खर किया है और इनको हमारी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगियों में सहूलत पैदा करने के लिए पैदा किया है, तख्लीक किया है। और ये जानवर, आपको पता है कि दुनिया का इकोसिस्टम जो है उसको बरकरार रखने में कितना अहम किरदार अदा करते हैं। यहाँ तक कि मैंने सुना कि ये जो जानवर हैं, हशरात हैं, जितने भी हैवानात हैं, अगर ये इस दुनिया से ख़त्म हो जाएँ तो दुनिया हफ्तों से ज़्यादा नहीं चल सकती, ख़त्म हो जाएगी दुनिया की ज़िंदगी आप बिल्कुल यहाँ पे तहस-नहस होती हुई देखेंगे। लेकिन इंसान वो मखलूक है अल्लाह की कि अगर वो इस हस्ती से मिट जाए, इस दुनिया से मिट जाए, तो आप देखेंगे कि ये दुनिया मज़ीद फ्लरिश करेगी, मज़ीद तरक्की करेगी। इस दुनियावी ज़िंदगी में आपको मज़ीद बेहतरी जो है वो नज़र आएगी। यानी इंसान जिसको अल्लाह ताला ने इख्तियार और इरादा दिया है, वही इस दुनिया के अंदर जो है वो बुराई पैदा करने का और ऐसे असबाब पैदा करने का ज़िम्मेदार बन चुका है, जो इस दुनिया के अंदर बेहतरी की बजाय खराबी लाने वाली हैं। तो ये इस वाक़े का एक पहलू है कि जानवरों के साथ जो है वो हुस्न सलूक किया जाए। दूसरा पहलू जो बहुत अफ़सोसनाक भी है, वो ये है कि इस वाक़े को डिफेंड भी किया जा रहा है, और ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि इस वाक़े को किस तरह से कोई डिफेंड कर सकता है। ये और कहा यह जा रहा है कि वडेरे का हक़ था कि वो अपनी ज़मीन, अपने माल की हिफाज़त करे, तो उसने सही किया, बल्कि उसे चाहिए था कि वो उस हारी की टाँगें तोड़ता जिसने उस ऊँट को खुला छोड़ा हुआ था, अपने जानवरों की हिफाज़त नहीं कर रहा था, समेट के नहीं रखे उसे अपने जानवर। तो उससे भी ज़्यादा सख्त पैगाम देना चाहिए था, क्योंकि सख्त पैगाम जब तक ना दिया जाए तो ये जो हारी लोग होते हैं, या ये जो अपने जानवरों को लेके फिर रहे होते हैं, ये अपने जानवरों को संभाल के नहीं रखते और ये किसी की भी ज़मीन पर चले जाते हैं और वहाँ पे जाके उनका चारा खाते हैं। तो ये भी एक ज़हनियत है जो कि हमारे माशरे में वडेरा शाही और जागीरदाराना निज़ाम की पैदावार है, जहाँ वडेरा और ये ज़मींदार जो हैं, ये ख़ुद को अल्लाह का खलीफा नहीं समझते, बल्कि क्या समझते हैं कि अल्लाह की अता करदा ज़मीन उनकी अपनी मलकियत है। ये ज़मीन जिसे अल्लाह ने इंसान को सिर्फ़ दुनियावी ज़िंदगी गुजारने के लिए अता की है, और इंसान को इसमें सिर्फ़ हक़ तसर्रुफ़ दिया है, यानी वो इसको इस्तेमाल कर सकते, उसको अपनी मिल्क नहीं बना सकता। और वाज़ेह ऐलान किया है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान की जो मलकियत है वो अल्लाह को ही सज़ावार है, वो अल्लाह ही की है। तो पहले हम एक गलत निज़ाम कायम करते हैं और फिर उस निज़ाम के दिफा के लिए मसरूफ़ हो जाते हैं, तभी दुनिया जहान की ज़लालतें और पसपाइयाँ हमारा मुक़द्दर बनती हैं। तो हमारी फ़लाह ख़ालिसन अल्लाह के भेजे हुए इस आखिरी दीन के
نظام یعنی نظام اسلام کو اپنانے اور اس کو نافذ کرنے میں ہے۔ ہم جتنی جلدی اس حقیقت کو سمجھ لیں گے تو ہمارے لیے کامیابی کا راستہ اتنا ہی جلدی ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور ہم جو ایک زوال کی ان گہرائیوں اور ان ظلمات میں گھرے ہوئے ہیں، اس سے نکلنے کی راہ ہمیں نظر آنے لگے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ